किया। ठीक उसी प्रकार से यदि ईश्वर की आज्ञाओं का हम पालन कर रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे? ईश्वर भक्त कहलाएंगे। और यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो हम ईश्वर भक्त कहलाने वाले नहीं है। कितने भी स्वाहा बोल करके आप आहुतियां दे लीजिए, कितनी भी मालाएं आप दे लीजिए, लेकिन ईश्वर भक्त होने वाले नहीं है। फिर आप प्रश्न करेंगे फिर ईश्वर का आदेश कहां पर है? ईश्वर का आदेश कहां है? क्या ईश्वर कान में आकर के गुरुओं की तरह से आदेश देता है, गुरुमंत्र की तरह से? बोले ईश्वर का आदेश गुरुमंत्र की तरह से नहीं होता। कान में आकर के ईश्वर किसी को आदेश नहीं देता। ईश्वर का आदेश तो सृष्टि के आदि में आता है, और किसके द्वारा आता है? वेद के द्वारा आता है। वेद क्या है? ईश्वर का आदेश है। किसके लिए? हम सब मनुष्यों के लिए है। क्योंकि वेद ज्ञान की आवश्यकता किसको है? पशु पक्षियों को वेद ज्ञान की कोई आवश्यकता बोलो नहीं है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा ने पशु पक्षियों को जितने ज्ञान की आवश्यकता है वह जन्म के साथ परमपिता परमात्मा ने उन पशु पक्षियों को उतना ज्ञान दे करके दुनिया में वो भेजा है। मनुष्य पशु पक्षियों के बच्चों के लिए बोलो, एक तोते के बच्चे को उड़ने सिखाने के लिए कोई विद्यालय है क्या? गाय के बछड़े को तैरना सिखाने के लिए कोई विद्यालय देखा आपने? तो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से वह जन्म के साथ तैरना सीख करके आता है। यानी जितने ज्ञान की उनको आवश्यकता है उतना ज्ञान परमपिता परमात्मा ने स्वाभाविक रूप से उन्हें दिया है। और मनुष्य के पास में स्वाभाविक ज्ञान कितना है? जो परमात्मा के द्वारा जन्म के साथ प्रदत्त है बस थोड़ा सा है। कितना? बच्चा जन्म लेता है, भूख लगती है, रो देता है। यदि उसे बोलना न सिखाया जाए तो मनुष्य का बच्चा बोलना भी बोलो नहीं सीख सकता है। जिसकी संगति में जैसे रहता है वैसे ही सारे के सारे क्रियाकलाप होते हैं। आज बहुत सारे उदाहरण है। एक बच्चे को जन्म के साथ ही बंदर उठा करके ले गए, बंदरों ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। तो इस बच्चे की वृत्ति कैसी बनी? चलता भी बंदरों की तरह है, बोलता भी कैसा है? बंदरों की तरह से है, और हाव भाव भी कैसे है? वो बंदर की तरह से है। क्योंकि मनुष्य के बच्चे बिना निमित्त के कुछ सीखने वाले नहीं है। इसलिए मनुष्यों को सिखाने के लिए, बताने के लिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान दिया। 4 विश्वों के अंतःकरण में परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, और यही वेद के माध्यम से अपना आदेश दिया कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि वेद के अंदर क्या है? 2 बातों का विवेचन है, और 2 बातें कौन सी है? विधि और निषेध। तुम्हें संसार में जाकर के क्या करना है? विधि का अर्थ क्या है? परमपिता परमात्मा का आदेश, तुम्हें ये करना है। निषेध क्या है? तुम्हें ये नहीं करना है। इन्हीं 2 बातों का विवेचन वेद के अंदर है। यानी तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो परमपिता परमात्मा ने यजुर्वेद के पहले ही मंत्र में हम सब मनुष्यों के लिए एक आदेश दिया है। और वह आदेश क्या दिया है? यजुर्वेद के पहले मंत्र में एक छोटा सा पद है। संपूर्ण मंत्र की व्याख्या का अवकाश नहीं है। उस मंत्र में एक छोटा सा पद आया, और क्या आया? श्रेष्ठतमाय कर्मण। थोड़ी सी संस्कृत जानते होंगे, आसानी से समझ में आ जाए। चतुर्थी का एक वचन एक आदेश देता है संसार के श्रेष्ठ पुरुषों, मैंने तुम्हें संसार में परमपिता परमात्मा ने भेजा है, लेकिन संसार में आकर के तू कर्म करेगा। क्योंकि जीवात्मा बिना कर्म किए एक पल को नहीं रह सकता है। क्योंकि जीवात्मा को वेद ने क्या कहा है? क्रतो स्मरा, क्रतु कह करके संबोधित किया। मैं क्रतु हूं, और क्रतु का अर्थ क्या है? कर्मशील। इसीलिए हम क्रतु का अर्थ क्या करते हैं? हे कर्मशील जीवात्मा, तू संसार में जाकर के कर्म करेगा, बिना कर्म के एक पल नहीं रह सकता है। अब उनमें कोई अच्छा कर्म अथवा बुरा कर्म तो तुझे करना पड़ेगा। सब वेद आदेश देता है कि संसार में जाकर के कौन से कर्म करना? वेद कहता है श्रेष्ठतमाय कर्मणा, श्रेष्ठतम कर्म करना है। अब वेद ने जितना आदेश दे दिया कि तुम संसार में जाकर के श्रेष्ठतम कर्म करना, लेकिन अभी तक आपको किसी ने ये नहीं बताया कि श्रेष्ठतम कर्म कहेंगे किसे, उसकी पहचान क्या होगी। क्या जुआ खेलना श्रेष्ठतम कर्म होगा? जुआरी तो कह देगा, शराबी तो कह देगा शराब पीना अच्छा कर्म है, जुआ खेलना अच्छा कर्म है, चोरी करना अच्छा कर्म है। लेकिन जब वेद से पूछा कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो यजुर्वेद के व्याख्यान के रचयिता
महर्षि याज्ञवल्क्य इस प्रश्न का उत्तर देते हैं शतपथ ब्राह्मण के अंदर। जब प्रश्न किया श्रेष्ठतम कर्म क्या है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ ही निश्चय से श्रेष्ठतम कर्म है। तो यज्ञ किसका नाम है? क्या स्वाहा बोल करके आहुति देने का नाम ही केवल यज्ञ है? केवल स्वाहा बोल करके आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं है, स्वाहा भी यज्ञ है। इसमें मुझे एक बात याद आ रही है, राजा जनक ने अपने यहाँ यज्ञ की संरचना की और यज्ञ के ब्रह्मा के रूप में महर्षि याज्ञवल्क्य को आमंत्रित किया, लेकिन उस समय में बहुत बड़े ऋषि जो अपनी योग्यता एक बहुत विशिष्ट रखते थे, महर्षि उद्दालक को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन बिना ही बुलाए महर्षि उद्दालक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि महर्षि उद्दालक जानते हैं कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए, जहां पर सत्संग होता हो वहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए, जहां यज्ञ हो रहा हो वहां भी बिना बुलाए चले जाना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो यज्ञ सत्संग आदि में बिना बुलाए जाना चाहिए। बस यही सोच करके महर्षि उद्दालक पहुंच गए। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, ब्रह्मा यज्ञ पर उपस्थित हो चुके हैं और सामने से उद्दालक ऋषि को आता हुआ जब देखा राजा जनक ने, बस राजा जनक ने देखा, खड़े हो गए, नतमस्तक हुए, अभिवादन किया और अपनी क्षमा याचना करते हैं, गुरुवर मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, मैं आपको आमंत्रित नहीं कर सका। उद्दालक कहते कोई बात नहीं है, बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है, भूल हो गई होगी, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए तब जाकर यज्ञ आगे बढ़ेगा। और सबसे पहला प्रश्न क्या किया? यज्ञ के ब्रह्मा बताएं यज्ञ का आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का सार क्या है। उत्तर दिया, महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं स्वाहा वाट वही यज्ञस्य आत्मा। ये स्वाहा क्या है? स्वाहा वाट क्या है? पूरी यज्ञ की आत्मा है। और स्वाहा क्या है? ज्यादा लंबा व्याख्यान नहीं करना चाहता, तो 2 मिनट में बात को विराम देना। स्वाहा में 3 शब्द हैं और बड़ा कठिन है। शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन ये बड़ा कठिन है। और स्वाहा में से आगे का शब्द हटा दीजिए, सा शब्द हटा दीजिए तो शब्द क्या बचता है? वाह। लेकिन ये बहुत कठिन है, ध्यान देना। किसी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जब अच्छा कार्य किया तो हमारे मुंह से उसकी प्रशंसा के लिए एक भी शब्द नहीं निकला। बस यही तो स्वाहा है। किसी ने बहुत अच्छा काम किया और उसके अच्छे कार्य को देख करके आपके मुंह से वाह शब्द निकल जाए, उसकी प्रशंसा निकल जाए, बस यही तो स्वाहा है, यही तो यज्ञ है। और ये यज्ञ जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक कितने भी यज्ञ कर लीजिए कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। राम और सीता एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। एक लता को देख करके सीता ने श्री राम से कहा, प्रभु ये लता कितनी सौभाग्यशाली है जिसे वृक्ष की शोभा को बढ़ा रही है। श्री राम कहते हैं देवी ये लता सौभाग्यशाली नहीं है, यह वृक्ष बड़ा सौभाग्यशाली है कि जिसके ऊपर लता चढ़कर किसी शोभा को बढ़ा रही है। लेकिन राम और सीता क्या कहना चाहते हैं? सीता कहती है प्रभु आपने मुझे अपने जीवन में आश्रय दिया, मैं कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हूं। आप वृक्ष के रूप में है, मैं लता के रूप में हूं, आपने मुझे अपने जीवन में आश्रय दिया, मैं सौभाग्यशाली हूं। श्री राम कहते देवी मैं तुम सौभाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली तो मैं हूं क्योंकि मैं वृक्ष रूप में हूं। आपने मेरे ऊपर चढ़ करके मेरी शोभा को आपने बढ़ाया है, जैसे लता पेड़ के ऊपर चढ़ गई है, तू मेरे जीवन में आकर के तूने मेरे जीवन की शोभा को बढ़ाया है, इसलिए देखिए मैं सौभाग्यशाली हूँ। दोनों में चर्चाएं हो रही है। श्री राम ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, लक्ष्मण एक बात बताओ हम दोनों में से सौभाग्यशाली कौन है? सीता कहती है सौभाग्यशाली नहीं मैं हूँ, और मैं कहता हूँ सौभाग्यशाली मैं हूँ। लक्ष्मण समझ गए यदि भैया की बात कहूंगा भाभी नाराज हो जाएंगी, भाभी की बात कहूंगा भैया बुरा मान जाएंगे। उस समय लक्ष्मण क्या कहते हैं? भैया मैं तो ये नहीं जानता कि आप सौभाग्यशाली हैं या भाभी सीता सौभाग्यशाली है, लेकिन मुझे तो इतना पता है आप दोनों के आचरण युक्त जीवन में, आपके पवित्रता की छाया में, आपकी शीतल छाया में, भगवती माता की शीतल छाया में, आपके चरणों की छाया में ये सुमित्रा नंदन अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति का कोई है तो कौन है? मैं हूं। इसका नाम स्वाहा है। और जिससे स्वाहा की यज्ञ आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यज्ञ को केवल आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं, शेष चर्चा है।
भूमिका है केवल। क्यों सीरियल वाले भी सीरियल माताओं को देखते हैं ना, छूटता नहीं है सीरियल। और जब एपिसोड समाप्ति पर आएगा तो ऐसी जगह पर लाकर के हम लोग को छोड़ेंगे कि फिर माताएं फिर कल अगले दिन फिर देखेंगी। और उन सीरियलों में क्या है, विकृति के अलावा कुछ नहीं है। तो शेष करता है शाम की समय। आप सब लोगों ने सुना, आप सबका हृदय से धन्यवाद। ओम शांति।